कोरोना अभी भी हमारे सर पर मंडरा रहा है। पूरा वर्ल्ड परेशान है, हर कंट्री परेशान है, भारत परेशान है। सबकी परेशानी अलग अलग तरीके की है। कोई लॉकडाउन से परेशान है तो कोई लॉकडाउन को खोलने के बाद होते हुए जो केसेस बढ़ रहे हैं उनसे परेशान है। किसी को नहीं मालूम है कि राइट तरीका क्या है, कैसे लड़े कोरोना से। ये पीरियड 1 महीना होता समझ में आता, 2 होता समझ में आता, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अगर बढ़ जाएगा तो सब चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कोरोना इडियट्स। मैंने कहा था कि मैं समझता था सिर्फ हमारे हिंदुस्तान में ही जाहिल लोग भरे पड़े हैं जो सड़क पे आ जाते हैं, आपने देखा होगा। लेकिन वर्ल्ड में तो देखो तो जगह जगह पे बीच पे आ जाते हैं, प्रोसेशन पे आ जाते हैं, फुटबॉल की मैच जीत के तो आते हैं। मैं उस बात को मैं मान के चल रहा था कि इनको समझ में क्यों नहीं आती है कि घर में बैठे रहो ना भाई। आपको जब पता है कि कोरोना आपके घर में नहीं आ सकता तो फिर आपको अपनी मौत की फिक्र नहीं, अपनी जिंदगी की फिक्र नहीं है। क्यों बाहर जाकर कहते हो कोरोना मुझे मार, कोरोना मुझे मार, क्यों? इसलिए मैंने उन सभी लोगों को जो एक साथ में जाकर गले मिलते हैं या पार्क में बैठकर धूप ले रहे हैं या बीच में एक दूसरे के साथ लेटकर बीच का सन टैन लेते हैं। बाहर के लोगों को सन टैन का बहुत शौक है, लेकिन मुझे लगा कि इन लोगों को नहीं निकलना चाहिए घर से बाहर। लेकिन अभी मैं रिसेंटली मैंने ये बात भी सवाल भी उठाया था कि क्या सोचिए आप लोग कि लॉकडाउन को खोलना सही है या गलत है। मुझे भी बीच में सोचने का मौका मिला, मुझे कुछ कॉल्स आई, मुझे कुछ लोगों के रिएक्शंस मिले। मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम गंभीर लगने लगी है। लॉकडाउन अच्छी चीज थी, लॉकडाउन में लोग बैठे अंदर, अच्छी चीज थी। लॉकडाउन थोड़ा सा रिलीज किया, बाहर आए तो गड़बड़ होनी शुरू हो गई, तो फिर गड़बड़ हुई, तो फिर उन्होंने कहा कुछ लोगों को लॉकडाउन कर दो। और अभी जो सिचुएशन है राइट नाउ, सरकार ने कहा है ठीक है आप लोग बाहर निकलिए, लेकिन कोशिश करिए, डिस्टेंसिंग करिए। बिजनेस भी खोलने की कोशिश कर रहे हैं। कई जगह पर उन्होंने कहा कि 30% सिर्फ आपका स्टाफ होना चाहिए। बसेस में आने जाना शुरू हो गया है। लेकिन चंद जगहों पर मुझे पता चला है कि बिकॉज अगर वो कोई एरिया अगर रेड जोन बोलते हैं, जिसको आप लोग ग्रीन जोन बोलते हैं, कंटेनमेंट जोन बोलते हैं, तो वहां के लोग बाहर जा रहे हैं। लेकिन जिसको कंटेनमेंट जोन बना दिया जाता है उनको कहा जाता है कि रुक जाओ। हमारे मुंबई में मीरा रोड, भयंदर, नाला सोपारा, ये इस तरह के जितने एरिया हैं, मुझे खबर मिली है कि उनको कहा था कि 10 तारीख तक लॉकडाउन रहेगा और सडनली 11 तारीख को लॉकडाउन रहेगा। 10 तारीख को अनाउंसमेंट होता है, एक और 10 दिन के लिए आप लोगों को लॉकडाउन अनाउंस कर दिया जाता है, क्योंकि उनको लगा कि कंटेनमेंट एरिया है, यहाँ पर बाहर निकलो। लेकिन कोई आदमी सोचता है कि माफ करना, ये प्रशासन के डिसीजंस है, ये बीएमसी के डिसीजंस है या हमारे महाराष्ट्र सरकार के डिसीजन है। मैं साफ साफ कहना चाहता हूं कि कोई ये सोचता है कि आप लोग तो लॉ पास कर देते हो कि अंदर बैठे रहो, लेकिन आप सोचते हो कि अंदर बैठ के बेचारा की क्या हालत है। अगर किसी को आप अंदर बिठाते हो क्योंकि बाहर आना खतरे से खाली नहीं है, तो आपका फर्ज बनता है कि अंदर बैठे वाले भी खतरे में ना जाएं, उसकी भी आप लोग निगाह रखो। कोई चेक करता है कि जो आदमी को अंदर बैठने को 10 दिन और कहा है, पहले 10 दिन, उसके पहले भी 10 दिन, एक साथ में 2 महीने तक अंदर बैठा हुआ है। कहा जा रहा है कि आपके लिए ग्रोसरी का शॉप खुला हुआ है, आपके लिए सब्जी वाले बाहर बैठे हुए हैं, आपके लिए दवाइयां खुली हुई हैं, आप चाहो तो खरीद सकते हो। लेकिन कोई ये पूछता है कि आपके पास पैसे हैं खरीदने के? जैसे मैंने पिछली बार कहा था, इस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है पैसा। मुझे एक अपने कोलीग ने बताया, सर मैं आपको सच सच बता दूं, मेरे बैंक में इस वक्त 10,000 रुपए पड़े हुए हैं, मैं 1 महीना और राशन के लिए खींच सकूंगा, उसके बाद नहीं। उससे भी कम किसी के पास होंगे। जो पैसे वाले हैं, मैं मानता हूं, जिनके बैंक में मैंने कहा था अरबों रुपए पड़े हैं, करोड़ों पड़े हैं, लाखों पड़े हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता। उनको आप 6 महीने भी बिठा दो, वो लोग अपने को समझेंगे हॉलीडे मान के बैठ जाएंगे। लेकिन जो आदमी की वेजेस पर डे भी थी, हार्डवेयर की दुकानें होती हैं, जो खोमचे लगाते हैं, जो चाय बेचते हैं, जो मजदूरी करते हैं, वो लोग बैंक में पैसे नहीं रखते। वो लोग डेली चलाते हैं अपना। 800 रुपए आज आ गया, चल एक काम कर, इसके कल की सब्जी खरीद ले से, ये कितना देना है इसको, अपने किसी को बच्चे को स्कूल पढ़ा रहा है, किसी को वाइफ को ये चाहिए, उसको वो चाहिए, उसी में उनका गुजारा होता है। नेक्स्ट डे दूसरा 800 आया, नेक्स्ट डे दूसरा 800 आया, फिर 800 आया, पूरा महीना गुजर जाता है। लेकिन वो पर डे है। ऐसे बहुत लोग हैं।
इनमें से बहुत से लोग तो चले गए हैं, वर्करों को आपने भेज दिया है, धक्के मार मार के भेज दिया उनको। अब आपको जरूरत पड़ेगी उनको आप बुलाओगे, चलो अच्छा हुआ उनको आपने भेज दिया, आपने अपने घरों में तो पहुंच गए हैं। लेकिन आपको पता है अभी भी कई वर्कर्स नहीं गए हैं, और इवन जो यहां रहने वाले भी जिस हालत में हैं उनके भी घर के अंदर पैसों की कमी होती जा रही है। पैसा ऐसी चीज है कि जब एक नल लगता है, जब खाली होता है तो खाली होता जाता है। कोई आदमी पूछता है कि जो आदमी को आप कहते हो कि आप 15 दिन और घर में बैठ जाओ, आप उनको पूछते हो कि 15 दिन के लिए राशन के लिए पैसे है ना तुम्हारे पास? राशन की बात की जाती है। मुझे यह बताया गया कि राशन कार्ड पे सरकार ने कहा कि राशन कार्ड के ऊपर जाइए आपको फ्री मिल जाएगा। मेरा एक और कलीग ने मेरे को उसी ने कहा मुझे, सर मेरे को भी प्रॉब्लम लग रही थी, मैं भी राशन कार्ड लेकर पहुंच गया और मैंने कहा कि मेरे को राशन दो। उन्होंने कहा भाई इसमें तो आप लिंक नहीं है, आप लिंक करवा के लाइए। बोलता मैं धक्का मार के गया, मैं जब बात की तो उन्होंने कहा 2 महीने के बाद आइए। अरे 2 महीना, मरना आज है और आप बोलते 2 महीने के बाद आओ। क्यों कोई ये बात में संवेदनशील नहीं होता? क्यों सरकार संवेदनशील नहीं होती? सरकार का कर्तव्य है ये सब देखने के लिए। किसी और आदमी ने मुझे बताया, सर आप राशन की बात करते हैं ना, सर राशन मैंने देखा अपने हाथ से चावल उठाकर देखा सर, लाल लाल पूरा, और ऐसा सर ऐसा राशन दिया जाता है लोगों को बिकॉज मुफ्त बांटना है, ऐसे ऐसे राशन आ रहे हैं, जानवर नहीं खाए उसको। अब ये ऐसे हालात, जबकि हमारा देश महान है। हमारे लीडर कहते हैं हमने सब लोगों को पैसे पहुंचा दिए, सबके घर में, सबके बैंक में पैसे जाने वाले हैं, सबके पास में 5-5 किलो चावल और 2-2 किलो चना जाएगा। गया है? अगर गया है तो उसकी क्वालिटी क्या है कोई चेक करता है? मोदी जी ने तो वहां पर कह दिया कि सबको दो, अच्छी चीजें देते हैं वो, लेकिन जब वो वहां से चलकर एक कॉमन मैन के घर में पहुंचता है तो बीच में अभी भी बिचौलिए बैठे हुए हैं। मैंने ये सवाल किया क्यों ऐसा राशन मिल रहा है जबकि उन्होंने कहा कि फ्री बांटो। बोला सर राशन जिसको बांटना होता है ना वो स्टोर कर लेता है, अच्छा क्वालिटी एक्सपोर्ट के चक्कर में रखता है या बाहर बेचता है, बड़े या पैसे बढ़ा के बेचता है। जो उनको फ्री देना है वो जो गंदी से गंदी क्वालिटी उसके पास जो बचती है वो दिया जाता है। क्यों ना? मुझे इसका जवाब चाहिए प्रशासन से कि अगर आप किसी को कहते हो कि 10 दिन और लॉकडाउन पे रहना है तो आप ये गारंटी कीजिए कि 10 दिन या 1 महीने का पास उसके पास राशन के पैसे हैं, या राशन आप दीजिए, या उनके पास पैसे हैं कि नहीं है पूछिए उनको। कोई आदमी जाकर कम से कम, आपकी ही सब वोटर्स हैं साहब, ये कल आपको वोट देने वाले हैं। आप लीडर ऐसे नहीं बनते हो, आप लीडर इनके वोट से बनते हो। कल इन्होंने वोट नहीं दिया तो कहां जाओगे आप? उस वक्त हाथ जोड़ के खड़े हो जाओगे इनके सामने? इस वक्त क्यों नहीं जाते उनके घर में पूछने के लिए? क्यों मुझे मालूम पड़ता, क्यों औरों को मालूम पड़ता, क्यों नेता को नहीं मालूम पड़ता, क्यों हमारे कॉर्पोरेटर को नहीं मालूम पड़ता, क्यों हमारे एमएलए को नहीं मालूम पड़ता, क्यों एमपीस को नहीं मालूम पड़ता, क्यों अपने अपने बंगलों में बैठे हुए हैं सिर्फ वो? जर्नलिस्टों तक बात जाती है, छपती भी है, कई बार चैनलों में उसको अपने हिसाब से मसाला करके कहता है देखो जी आज कोरोना से मरने वाला अंदर बैठ के भूखमरी में मर जाएगा। उस भूखमरी को सॉल्व करने का, प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सोल्यूशन है आप लोगों के पास? नहीं है। ये जो, इसलिए मेरी सलाह ये आती है, जैसे कि मैंने पिछली बार कहा था, भाई अंदर बैठो, आप बुद्धिमान हो। अभी मुझे लगता है कि अगर शिकायत करने वाले कहते सर नासिक में तो लोगों को बाहर भेज दिया गया है, वो लोग बाहर जाके कुछ पैसा कमाते हैं, हमको भी सर छोड़िए ना कि हम भी संभल के बाहर जाएंगे, कुछ पैसा कमाएंगे। करेक्ट। जिसको तनख्वाह मिलती है वो घर से काम कर रहा है, एम्प्लॉयर शायद एम्प्लॉय का फीस पैसे नहीं देता होगा, लेकिन अगर वो ऑफिस में जाएं, मेरा मतलब है अभी आप लोग कहते हैं सर लॉकडाउन में भी तो मर रहे हैं, अनलॉकडाउन में भी मर रहे हैं, तो अनलॉकडाउन करिए ना। हमको दोनों तरफ से मरना है तो हम कम से कम बाहर जाके थोड़ी सी मेहनत तो करें, डिस्टेंसिंग रखेंगे आपके लिए। इससे मुझे सलाह आती है कि जो आप जो कई कंटेनमेंट एरिया करते हो, रिस्क लीजिए आप, लेकिन उसके ऊपर पूरी निगाह रखिए कि सोशल डिस्टेंसिंग होती है कि नहीं होती है। उन लोगों को 2-3-4 घंटे के लिए छोड़ दीजिए, चलिए आप अपना काम करके आइए, कुछ पैसा कमाएं। आप बोलते पैसा खर्च करने के लिए दुकानें खुली हुई हैं, उनको वो कहते हैं हमारे पास पैसा ही नहीं है, हम क्या कहां से खरीदेंगे? आप मुफ्त में बांट रहे हो, मुफ्त में मिल नहीं रहा है, मिलता है तो गंदी क्वालिटी का मिलता है, आदमी तो मर जाएगा घर में बैठे बैठे। इसीलिए मैं समझता हूं लॉकडाउन, जैसे कि इवन कल बोरिस जॉनसन ने लंदन में कल अनाउंस किया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन यूके, उन्होंने कहा कि मैं चाहूंगा कि धीरे धीरे पब्लिक
लौटे अपने व्यापार की तरफ, सावधानी से लौटे, लेकिन लौटे, इकोनॉमी को ऊपर करो। अब वो वक्त आ गया है जहां पर इकोनॉमी गिर गई है। सरकार ने सही डिसीजन लिया है कि लॉकडाउन हमेशा के लिए नहीं हो सकता, लेकिन अनलॉकडाउन में भी आप सर्टन एरियाज वाले को बिठा देते हो तो आपका कर्तव्य बनता है कि ये लोग तो गए जो अंदर बैठे हैं उनके घर में पहुंचाइए, राशन पहुंचाइए, दे दीजिए सबको 1-1 लाख रुपए एक लोन के हिसाब से सबको दे दीजिए। आप 20 लाख करोड़ का आप अनुदान रखते हो आगे के लिए, आप 1 लाख करोड़ 10 लाख करोड़ यहां पर आइए और उनको बोलिए चले आपके घर में, सबका घर में 1-1 लाख रुपए भेज रहा हूं एज ए लोन, जो मैं वापस आपको इंटरेस्ट के साथ वापस लूंगा। आपको पता है कनाडा और अमेरिका में सोशल सुरक्षा होती है पब्लिक की, जो हम इनकम टैक्स भरते हैं, यहां भी हम 30-40% भरते हैं, वहां भी भरते हैं, लेकिन 2 साल के बाद में, 28 साल के या 2 साल के बाद में वो सारे के जो उन्होंने भरे होते हैं उनके बैंक में वापस आ जाते हैं। आप पूछोगे कैसे आते हैं? मैं भी हैरान हूं सुनकर। मैंने कहा कैसे वापस करते हैं? बोला वो लोग उसका इंटरेस्ट से वो लोग अपना कमा लेते हैं जितना उनको मिला होता है, इनकम टैक्स को मिला होता है। बाद में वो पब्लिक सिक्योरिटी जो उनका पब्लिक उनका जो वेलफेयर है उन लोग, उनके लिए उनको उनके बैंक में सीधा $3000 आ जाता है अचानक। छोटी रकम नहीं। यहां क्यों नहीं हो सकता ऐसा? यहां क्यों नहीं, इस वक्त क्यों नहीं सोचा जाता? जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था, स्कूल फीस आधी कर दो, ईएमआई को बोलो रुक जाओ, आपको ईएमआई मिलेगा। ऐसे स्टेप लेने पड़ेंगे क्योंकि आदमी ने तो अंदर बैठे बैठे सुसाइड करेगा। मुझे कई लोगों ने कहा सर हमको तो सुसाइड कर लेंगे। आपको क्या उनकी फिक्र नहीं है? अंदर बिठाते हो तो अंदर बिठाने का इंतजाम करो, बाहर निकालते हो तो बाहर निकालने का इंतजाम करो। पुलिस खड़ी रहेगी सब जगह पे, कोई भी साथ में जुड़ेंगे नहीं, लेकिन अगर आप अंदर बिठाते हो तो ये सरकार का फर्ज है कि अंदर भी जाकर पूछे, भाई पैसे तो है ना आप लोगों के पास, महीना हम और बढ़ा रहे लॉकडाउन, आपके पास पैसा नहीं है तो चलो हम आपको लोन देते हैं, 1 लाख रुपए लोन देते हैं। ये वसूला जा सकता है लोन, सरकार है, सरकार किसी को नहीं छोड़ती। जो कनाडा की सरकार पैसे वापस करती है, यहां पर माफ करना हमारे पैसे कभी कभी वापस आते तो वापस भी नहीं आते, लड़ना पड़ता है उसके लिए। तो सरकार थोड़ी आपके पैसे छोड़ेगी। सरकार को मैं सलाह देना चाहता हूं कि जो लोगों को आपने घर में बिठाया है, और बिठाना जरूरी है क्योंकि कंटेनमेंट जोन है, तो उनको आप लोन दीजिए, या देखिए कि उनके घर में सही मायने में अच्छा अनाज फ्री मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। माफ करना, मैं साफ बोलता हूं, ग्राउंड लेवल पे आके देखिए, आपको मालूम पड़ेगा कि क्या हो रहा है, क्या धांधलीबाजी हो रही है ये सब बांटने में। सिर्फ कहने के लिए कह दिया जाता है कि आप सब लोगों को हम पहुंचा देंगे, 80 करोड़ लोगों को हम लोग पहुंचाने वाले हैं। बहुत अच्छी बात है, मुझे मोदी जी की बात बहुत पसंद आई। 80 करोड़ लोगों को आप 5 किलो पर मंथ आप सबको घर में पहुंचा दिया, बड़ी बात है, लेकिन पहुंचती है कि नहीं पहुंचती? कोई है आपके पास सीबीआई का डिपार्टमेंट, या कोई आपका पास कोई एजेंट्स है आपके जो घर घर में जाके पकड़ते हैं, कोई बीच में गड़बड़ी ना करे? मैं कहता हूं सरकार को मेरी यही सलाह है कि लॉकडाउन बड़ा चलेगा, अनलॉकडाउन करना है तो अनलॉकडाउन करिए, लोगों को धीरे धीरे अपने ऑफिस में रिटर्न होने दीजिए। मैं जानता हूं रिस्की है, उन सभी को भी मैं कह चुका हूं कि अपने ऑफिस में भी दूर दूर बैठिए, काम चलाइए, क्योंकि पैसा इस वक्त जरूरी है। और मुझे मालूम है कि बिजनेस इतना आसान नहीं है, प्रोडक्शन वाले अगर प्रोड्यूस भी करेंगे तो खरीदने वाले के पास पैसा नहीं है, इसलिए है डिफिकल्ट। लेकिन जब तक आप स्टार्ट नहीं करोगे, और खास तौर पर ये जो नाला सोपारा और ये मीरा रोड और इस तरह की जो जगह है जहां पर कंटेनमेंट जोन बना के लोगों को अटका दिया जाता है, उन लोगों की दुख सुविधा के बारे में पूछा जाए, जेन्युइनली, ऑनेस्टली, ईमानदारी। मैं वही शुरू से कहता हूं, हमारे देश में ईमानदारी की कमी हो गई है। कोशिश कीजिए, उनको अप्रोच कीजिए, तब जाके कोरोना से लड़ा जा सकता है। कोरोना के लॉकडाउन में भी लड़ सकते हैं, अनलॉकडाउन में भी लड़ सकते हैं, क्योंकि कोरोना एक अदृश्य जंतु है जिसे हम देख नहीं पाते। सरकार ने के कहने पर हम अंदर चले गए हैं, तो सरकार का ये फर्ज बनता है कि अंदर बैठे हुए लोगों का भी हित का ख्याल रखें। मैं यही चाहता हूं।